नमस्कार साथियों। अपने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की एक क्लास पीछे खेजड़ी के बारे में मैंने यूट्यूब पे आपके लिए लगा दी थी। और दूसरी क्लास बहुत ही अच्छा मैटर है, बहुत ही शानदार तरीके से आप रीट का एग्जाम दे रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए तो सीधा सीधा ही प्रश्न आने वाला है। आज अपने जो बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की, दूसरे जो प्रतीक चिन्ह है राजस्थान के उनकी, खेजड़ी के बारे में हमने बात कर ली। अभी जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले राज्य का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प। देखो भी, जब हम राज्य पुष्प की बात कर रहे हैं राजस्थान के, तो हम नाम लिखते हैं यहाँ पर रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। और दूसरी विशेष बात, रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें, बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम देखें, लो भाई वैज्ञानिक नाम रोहिड़ा को है आपका टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। रोइडे का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? तो रोइडा ना पाकमा भाई टिकोमेला अंडुलेटा। दूसरी विशेष बात, रोइडा जो है घोषणा कब हुई? तो फिर हम लिखते हैं रोइडे की घोषणा 21 अक्टूबर 1983। 21 अक्टूबर 1983। ठीक है ना। अब देखो रोइडा पुष्प जो है ना, राज्य पुष्प, पुष्प की बात करते हैं हम कि पुष्प आते कब है रोइडे के। भाई रोइडा का जो पुष्प है ना, ये आवे मार्च अप्रैल में। ठीक है ना, मार्च अप्रैल में रोइडा का पुष्प आपका आवे भाई। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है ना, रोइडे के पुष्प जो है वो, पुष्प निकलने का समय जो है रोइडे का, वो है आपका मार्च अप्रैल। पुष्प निकलने का समय ये आपका है बेटा मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल। रोड़ा का पुष्प का दावा है, तो रोड़ा का पुष्प मार्च अप्रैल में। आ चीज थाने ध्यान में रखनी है बढ़िया तरीके से। इनके बाद में की बात आप और करा, रोइडे को नुकसान कौन पहुंचाता है? तो जरविल चूहा है ना, रोइडे को नुकसान पहुंचाता है। रोहिड़ा को नुकसान किससे होता है? नुकसान तो भाई जरविल चूहा, जरविल चूहो जो है वो रोइडा ने नुकसान पहुंचा है भाई। जरविल चूहा रोइडे को नुकसान पहुंचाता है। और विशेष बात करा, सर्वाधिक रोइडे कहां पर मिलते हैं हमें? ठीक है ना, तो सर्वाधिक रोइडे की जब हम बात करते हैं ना, तो सर्वाधिक रोइडे हमें मिलेंगे भाई जोधपुर में। सर्वाधिक रोहिड़ा कहाँ मिलता है? सर्वाधिक रोहिड़ा जोधपुर में। और यहाँ पर है ना जोधपुर में रोहिड़े को है ना, यहाँ पर रोहिड़े को मारवाड़ टीक बोलते हैं। मारवाड़ टीक। और विशेष बात, ये जोधपुर तो जिला देखा है हमने कि जोधपुर जिले में है। एक मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, पश्चिम का रेतीला मैदान जो है उसमें सर्वाधिक मिलते हैं। और एक क्षेत्र विशेष देखें तो फिर अपने आ जाता है शेखावाटी में सर्वाधिक मिलते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि शेखावाटी में सर्वाधिक है। कहां पर है सर्वाधिक? शेखावाटी में सर्वाधिक। शेखावाटी में सर्वाधिक। और मरुस्थल में सर्वाधिक। एक भौतिक प्रदेश के आधार पर अगर अपने बात करें तो हम कहते हैं कि मरुस्थल में सर्वाधिक। मरुस्थल में सर्वाधिक। अब रोइडे का पुष्प है भाई, ये पुष्प किस रंग का होता है? रोइडे का पुष्प जो है ना, ये होता है हरमिच के जैसा या केसरिया रंग जैसा।
पुष्प का जो रंग है ना रोइडे के, उस पुष्प का रंग होता है हरमिच। पुष्प का रंग किशोक रंग वह तो भाई मैं कहवा का हरमिच, या फिर मैं कहवा केसरियो, केसरिया रंग का होता है इसका पुष्प। ठीक है ना। रोइडो जो है वो मारवाड़ को सांगवान के जावे, मरुस्थल को सांगवान के जो है, राजस्थान का रेतीला मैदान जो है ना इसका सागवान कहलाता है। ये राजस्थान का सागवान नहीं, मरुस्थल का सागवान है। राजस्थान में तो सागवान है ही, ये मरुस्थल का सागवान कहलाता है। ठीक है ना। मरुस्थल का सागवान हम किसको बोलते हैं, तो फिर हम रोहिड़े को मरुस्थल का सागवान बोलते हैं। अब इसके बाद में जो बात आती है वो आती है अपने राजस्थान के राज्य पशु की। राज्य पशु, देखो भाई राजस्थान के राज्य पशु की बात करें तो फिर पहला अपने आता है चिंकारा। देखो राज्य पशु की हम बात यहाँ पर दो प्रकार से करेंगे भाई। दो प्रकार से राज्य पशु की बात कैसे करेंगे। चिंकारा जो है ना ये जंगली राज्य पशु है अपना, नॉन डोमेस्टिक श्रेणी बोलते हैं इसको हम। ठीक है ना। घरेलू श्रेणी का नहीं है ये, नॉन डोमेस्टिक श्रेणी का है, जो बाहर घूमने वालों के आधार पर बताया जाता है। एक दूसरा जो राज्य पशु हम देखेंगे ऊंट, वो डोमेस्टिक श्रेणी का है, घरेलू है। ये घरेलू नहीं होकर के ये बाहर घूमने वाला है। ठीक है ना। तो एक तो हो गया अपने चिंकारा, और चिंकारा को अपने पहले बात तो मैं नाम दे दूं वैज्ञानिक, तो चिंकारा को कहते हैं गजेला बेनेटी। गजेला बेनेटी, या फिर आप जो बोलते हो गजेला गजेला। और चिंकारा की घोषणा जो है ना वो की गई 1981 में। घोषणा कब हुई। चिंकारा की घोषणा 1981 में हुई, 1981। चिंकारा जो है 1981 में राजस्थान को राज्य पशु घोषित हुए हो, और वो है एंटीलोप प्रजाति। इंगिज की प्रजाति है ना भाई, बा है एंटीलोप खुराड़ी प्रजाति गए जिसो है वो एंटीलोप प्रजाति इंगी मानी जावे भाई। किसी प्रजाति मानी जावे भी इंगी, इंगी एंटीलोप प्रजाति है जिकी मानी जावे भाई। ठीक है ना। और इन आपा के का तो इन आपा छोटो हिरण भी केस का, छोटा हिरण भी कैस का, छोटा हिरण कहते हैं इसे। के किसका भाई ने छोटो हिरण भी किसका। देखो राजस्थान को जो को जोधपुर सॉरी नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है जयपुर को, नाहरगढ़ अभ्यारण्य में नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है ना। नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी विशेष बात, सर्वाधिक चिंकारा राजस्थान में कहां पर मिलते हैं, तो मरुस्थल में मिलते हैं भाई। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। कि सर्वाधिक चिंकारा जो है मरुस्थल भाग में सर्वाधिक चिंकारा है। मरुस्थल भाग में सर्वाधिक चिंकारा, सर्वाधिक कहां पर मिलेगा, तो मरुस्थल भाग में राजस्थान के चिंकारा जो है वो सर्वाधिक मिलने वाला है। ये तो हमने बात कर दी नॉन डोमेस्टिक चिंकारा की, नॉन डोमेस्टिक पशु, नॉन डोमेस्टिक नॉन डोमेस्टिक श्रेणी का राज्य पशु जो है वो। दूसरी बात जब हम यहां पर करेंगे ना तो राज्य पशु दूसरा देखेंगे ऊंट। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम है ना भाई वो है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस। ऊंट की घोषणा करी गई 2014 में जब वसुंधरा राजे जी सिंधिया सीएम आ, वसुंधरा राजे सिंधिया,
वसुंधरा राजे जी जब सीएम थे उस समय ऊंट की बीकानेर से घोषणा करी थी। ये बीकानेर में कोई सभा कर रहे थे, उस समय इन्होंने घोषणा करी। यहाँ पर हमने नॉन डोमेस्टिक लिखा है, तो ऊंट तो डोमेस्टिक श्रेणी का राज्य पशु है भाई, ठीक है ना। ऊंट जो है ना ये डोमेस्टिक श्रेणी का है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक श्रेणी, घरेलू श्रेणी का है भाई, घरेलू श्रेणी का राज्य पशु। ऊंट जो है ना ये घरेलू श्रेणी का है राज्य पशु। कौन सी श्रेणी है ऊंट की? ऊंट राज्य पशु है ना, ये घरेलू श्रेणी का राज्य पशु है ऊंट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई। दूसरी विशेष बात, ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है ना, अपने देखो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की बात करें तो बाड़मेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में, लेकिन ऊंट अनुसंधान केंद्र एनआरसीसी जो है ना, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, वो जोड़बीड़ बीकानेर में है। और जोड़बीड़ बीकानेर एनआरसीसी जो है ना, वही ऊंटनी के दूध की राजस्थान की एकमात्र डेयरी है, एनआरसीसी जो है, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट या उष्ट्र लिखा हुआ है, उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर कहां पर है बेटा? तो ये आता है आपका जोड़बीड़ बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर में है। ये जो अपना जोड़बीड़ बीकानेर का एनआरसीसी है ना, ये चलाया जा रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ना, वो इसको संचालित कर रही है। एनआरसीसी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है, ठीक है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है। दूसरी विशेष बात हम यहाँ पर और करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक ऊंट, सर्वाधिक ऊंट बाड़मेर जिले में, बाड़मेर में, और हम यहाँ पर कह दें न्यूनतम ऊंट तो हम कह देते हैं प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। एक विशेष बात यहाँ पर और लिखूंगा कि ये डेयरी जो है ना, कैमल मिल्क डेयरी, कैमल मिल्क डेयरी, ये यहीं पर ही है। कैमल मिल्क डेयरी एनआरसीसी में ही है। कहीं कहीं आपको उर्मुल नाम मिलता है जो गलत है। उर्मुल डेयरी कैमल मिल्क की नहीं है भाई। उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है वो गाय भैंस की है। ये एनआरसीसी जो है ना, इसका प्रोडक्ट एनआरसीसी में ही रहता है, ना कि उर्मुल के नाम से बेचा जाता हो, नहीं, ठीक है ना। कई कई किताबों में आपको ये मिल भी सकता है। दूसरी बात, ऊंटों के देवता पाबूजी, ऊंटों के देवता पाबूजी। ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी, रायका या रेबारी, ऊंट पालक जाति कौन सी है? तो रायका या रेबारी जो है वो ऊंट पालक जाति आपकी मानी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में ऊंट का आभूषण, आभूषण गोरबंद, गोरबंद। एक विशेष बात आपको बताऊं, ऊंट के नाक का आभूषण जो लकड़ी का बना होता है अमूमन वो गिरबान कहलाता है, ठीक है ना। नाक में है ना ऊंट के गिरबान डाली जाती है भाई, गिरबान। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऊंट के नाक में गिरबान डाली जाती है। और गंगा सिंह जी की ऊंट सेना जो थी ना, महाराजा गंगा सिंह जी की ऊंट सेना, वो गंगा रिसाला थी भाई। महाराजा गंगा सिंह जी की गंगा रिसाला, ये महाराजा गंगा सिंह जी की ऊंट सेना थी। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह जी की ऊंट सेना, ऊंटा सॉरी गंगा रिसाला थी, ठीक है ना। ये बात अपने कर दी ऊंट की। अब बात करें अपने राज्य पक्षी गोडावण की। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पक्षी, ये राज्य पक्षी अपना जो है ना ये गोडावण है भाई।
राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। क्या नाम है? गोडावण। और ये जो गोडावण है ना, इसका वैज्ञानिक नाम जब हम देखें ना, तो फिर हम कहेंगे जी क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। ठीक है ना। दूसरी विशेष बात भाई, गोडावण की और विशेष बात जब हम देखें तो इसे कई नामों से जाना जाता है। अन्य नाम, इसे हम कहते हैं मालमोरडी। अगर हम हाड़ौती क्षेत्र में है तो इसको हम कहेंगे मालमोरडी। कहाँ पर कहेंगे? हाड़ौती में। हाड़ौती क्षेत्र में इसको मालमोरडी कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना। हाड़ौती में इसे क्या कहा जाता है? इसको हाड़ौती में मालमोरडी कहते हैं। दूसरी बात, इसके अन्य नाम और भी है। इसे हुकना कहते हैं, हुकना। इसे तुकदर कहते हैं, इसे गुदनमेर कहते हैं, इसे शर्मिला पक्षी कहते हैं, शर्मिला पक्षी। इसे सोनचिड़ी कहते हैं, सोनचिड़ी। इसे बड़ा तिलोर कहते हैं, बड़ा तिलोर। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं अंग्रेजी में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भाई जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, इसके लिए एक परियोजना संचालित है पश्चिमी राजस्थान में, बस्टर्ड परियोजना। बस्टर्ड परियोजना, परियोजना। देखो दो तीन बातें इंपॉर्टेंट करनी है हमें इसकी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बस्टर्ड परियोजना पश्चिमी राजस्थान में इसके संरक्षण के लिए संचालित है, ये चीज होगी। और दूसरी बात, जब मैं आपको यहाँ पर इसकी बताने वाला हूं ना, इसके संरक्षण के लिए कुछ क्षेत्र विशेष है भाई। ठीक है ना। इसके संरक्षण के लिए कुछ क्षेत्र विशेष है। पहली बात तो मैं कहूंगा कि यह अफ्रीकी पक्षी है, अफ्रीकी पक्षी है। दूसरी बात मैं कहूंगा, संरक्षण क्षेत्र से पहले प्रजनन काल इसका, प्रजनन काल भाई इसका प्रजनन काल जो है ना वो अक्टूबर नवंबर है। अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर इसका प्रजनन काल है भाई। दूसरी विशेष बात भाई, गोडावण मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादातर मिलते हैं। मरुस्थल में सर्वाधिक भोजन क्या करते हैं? भोजन तो भाई मूंगफली खवे हो, और तारो मीरो और बिया तो है सरवारी। ज्यादा चाव से मूंगफली खवे एक तो, और एक खवे तारो मीरो। तारा मीरा तो आप जानते ही हो सारे। एक तो ये मूंगफली खाएगा, और एक तारा मीरा। सेवण घास है ना, सेवण, सेवण घास। ल्यूसीरियस सिडिकुस होता है भाई सेवण, ल्यूसीरियस, ल्यूसीरियस सिडिकुस। वो जो ल्यूसीरियस सिडिकुस है ना, ल्यूसीरियस सिडिकुस, सेवण घास है ना, ल्यूसीरियस सिडिकुस जो है ना, वो इसकी शरण स्थली है। सेवण घास इसकी शरण स्थली माना जाता है, शरण स्थली। सेवण घास में ही अंडे देता है ज्यादातर। ये सेवण घास मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां पर भी सेवण घास होता है वहां पर लगभग ये रहता ही है, और सेवण घास में ही लगभग है ना ये अंडे देता है भाई। अब जो की बात आप कराना है इंगी संरक्षित क्षेत्र की। देखो भाई, एक नंबर बात तो मैं कहूंगा इसके संरक्षित क्षेत्र कहां कहां पर है इसका। तो देखो, पहली बात तो हम कहते हैं एक नंबर पर राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु उद्यान कठा है तो भाई जैसलमेर बाड़मेर में उद्यान, वो आपको है जैसलमेर में।
और बाड़मेर में, जैसलमेर बाड़मेर दोनों में है। क्यों? क्योंकि इनको क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर, जगह मुँह 1918 है और 1262 है। ठीक है। दूसरी विशेष बात इससे रिलेटेड जो मैं कर रहा हूं आपके लिए, वो है सौंकड़िया अजमेर का। सौंकलिया अजमेर अठे भी मिलेगा सौंकड़िया अजमेर में, गोडाउन मिल जाएगा अपन है। तीसरी बात मैं करूं सोरसन 12 की, सोरसन 12, सोरसन 12 कटे, सोरसन 12 कटे, सोरसन 12 कटे ने मिलेगो, तो भाई सोरसन 12 में मिल जाएगो। अब की बात आप करनी चाहवा इंगे प्रजनन संबंधित। भाई इसका प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन राजस्थान में 2 स्थानों पर, एक तो पोकरण जैसलमेर वाला, एक जोधपुर जंतुआलय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 28 से आपको बनेगो। प्रजनन स्थल से संबंधित, प्रजनन स्थल किसो प्रजनन स्थल, तो कृत्रिम प्रजनन स्थल। कृत्रिम प्रजनन स्थल इनका 2 है। एक तो है बेटा जोधपुर जंतुआलय, कौन सो है? जोधपुर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय। और दूसरो है जो जैसलमेर पोकरण, पोकरण जैसलमेर। इससे रिलेटेड मैं आपको बात बताऊंगा। पोकरण जैसलमेर का जो जंतुआलय है ना, इससे रिलेटेड मैं आपको बात बताऊंगा। देखो भाई, पोकरण जैसलमेर का जो गोडाउन, कृत्रिम गोडाउन प्रजनन केंद्र है ना, यहाँ पर क्या हुआ था अभी पीछे, जब पाकिस्तान को अपने ठोका था मई में सिंदूर ऑपरेशन के तहत, जो भारत सरकार की भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस ऑपरेशन सिंदूर के महीने भर बाद में यहाँ पर क्या हुआ था, एआई तकनीक से, एआई टेक्निक से 4 चूजों का जन्म हुआ। गोडाउन के 4 चूजे जन्मे और उन चारों चूजों का नाम क्या रखा, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित। तो आप जब कहेंगे कि क्या क्या नाम था, तो एक चूजे का नाम तो सिंदूर था, सिंदूर नाम रखा गया। दूसरे चूजे का नाम सोफिया कुरैशी को सम्मान देने के लिए दूसरे का नाम रखा सोफिया। तीसरे चूजे का नाम रखा था व्योम, व्योमिका सिंह के नाम पर। सभी को सम्मानित किया गया यहाँ पर नाम दे करके, व्योम, व्योम। और चौथे का नाम रखा गया मिस्री, कर्नल मिस्री के नाम पर। ठीक है ना। तो ये एआई तकनीक से 4 चूजे जो थे वो जन्मे थे, एआई तकनीक से, एआई तकनीक से 4 चूजों का जन्म करवाया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर के अपने जो विशेष व्यक्ति थे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करके बताया करते थे, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और कर्नल अमित मिस्री, सॉरी अनिल मिस्री जो थे, इन्होंने जो बताया था, उनके नाम पर इन चूजों का नाम जो था वो रखा गया था भाई। ठीक है ना। अब जो बात हम करने वाले हैं राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। क्या नाम है बेटा? केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, आवो नी पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। ये चीज आप ध्यान रखना, हमारे देश, ये राजस्थान का आपका राज्य गीत केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश। ठीक है ना भाई। अब पहली बात करें, इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई ने गाया। सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई ने गाया। मांगी बाई उदयपुर के थे, मांगी बाई उदयपुर ने गाया। पहले तो मांगी बाई ने गाया था, ठीक है। फिर बाद में धमाल किसने मचा दी भाई गा गा के, तो अपने बीकानेर के अल्लाह जिलाई बाई, पहचान अंतरराष्ट्रीय भी दिलवा दी, पहचान अल्लाह जिलाई बाई ने।
अल्लाई जिलाई बाई बीकानेर, धूम मचा दी बई गा गा के, जिलाई बाई, ये थे बीकानेर के। इन्होंने सर्वाधिक बार इसको गाया। पहचान दिलाने का काम, इस गीत को अगर किसी ने पहचान दिलाने का काम अगर किया ना, तो वो अल्लाह जिलाई बाई ने किया था भाई, ठीक है ना। अल्लाह जिलाई बाई और मांगी बाई दोनों ने इस गीत को मांड गायन शैली में गाया था। मांड गायन शैली का गीत है, मांड गायन शैली, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई। अब इसके बाद में जो बात करेंगे राज्य गीत के बाद में, राज्य नृत्य। राज्य नृत्य भाई, राज्य नृत्य जो है ना, राजस्थान का जो राज्य नृत्य है ना, ये है घूमर। और घूमर है ना, राजस्थान की आत्मा है, राजस्थान की आत्मा। घूमर वैसे तो लगभग पूरे राजस्थान में ही गाय किया जाता है नृत्य, लेकिन मारवाड़ का प्रसिद्ध है, महिला प्रधान नृत्य है। मारवाड़ का प्रसिद्ध, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और दूसरी बात राज्य नृत्य के बाद में करें, राज्य शास्त्रीय नृत्य। राज्य शास्त्रीय नृत्य तो क्या नाम है, राज्य शास्त्रीय नृत्य का जो नाम है ना, वो राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथक, ठीक है ना। राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक। और भाई कथक के दो घराने प्रसिद्ध है भारत में, दो घराने कथक के, एक घराना जयपुर और दूसरा घराना लखनऊ। दूसरा घराना कौन सा है, तो नाम आता है लखनऊ, ठीक है ना। इसके बाद में भाई अपने जो बात करते हैं ना बेटा, वो आ जाती है अपने राजस्थान के राज्य कवि की, सूर्यमल जी मिश्र। सूर्यमल मिश्र जो है, उन्होंने देखो राज्य कवि, राज्य कवि, राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र थे, सूर्यमल मिश्र थे। और सूर्यमल जी मिश्र जो है ना, ये बूंदी के थे, और बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे, राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के राजा राम सिंह जी जो थे, राम सिंह जी के दरबारी कवि, के दरबारी कवि। अब विशेष बात जो मैं कहने वाला हूं, देखो सूर्यमल जी मिश्र जो है ना, इन्होंने ग्रंथ लिखा था भाई, एक तो वंश भास्कर, वंश भास्कर, और एक इन्होंने ग्रंथ लिखा वीर सतसई, वीर सतसई, एक ये ग्रंथ लिखा वीर सतसई, और दूसरा लिखा वंश भास्कर। तीसरी बात, दो तो ये ग्रंथ हो गए, और एक लिखा राम रंजाट, राम रंजाट, राम रंजाट, राज्य कवि सूर्यमल जी मिश्र ने ये ग्रंथ लिखे। अब बात करें राज्य खेल की, राज्य खेल, तो भाई बात आती है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल भाई, राज्य खेल बास्केटबॉल जो है ना, इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी। देखो बास्केटबॉल अकादमी की जब हम बात करें, तो जैसलमेर में महिला का, सॉरी जैसलमेर में पुरुष अकादमी है, और जयपुर में महिला अकादमी है, ठीक है ना। तो राज्य खेल बास्केटबॉल जो है वो 5 खिलाड़ी, सक्रिय खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। ये बात हमने कर दी भाई राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की पूरी। आगे और नई नई बातों के साथ में आपके साथ में हाजिर रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।